तो आज का टॉपिक है रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस क्या है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रेफरेंसेस है, अगर मैं फॉर्मूला लिखने के लिए एक सेल रेफर करता हूँ तो उसको रेफरेंस बोलता है। जैसे कि अभी मैं ये टेबल इधर रेफर करना है, ये इस टेबल में अभी मैं क्या करता हूँ, से इक्वल्स और इसको रेफर करता हूँ, तो अभी ये हो गया B9। तो B9 का मतलब है ये एड्रेस है B और 9, तो B का मतलब है कॉलम और 9 का मतलब है रो। अगर एंटर किया तो कोई भी वैल्यू इस B9 में रहता है वो इधर आ जाएगा। अभी मैं इसको B10 बनाना है तो ऐसे इक्वल्स इसको रेफर करता हूँ, से एंटर। अभी मैं हर एक सेल को ऐसा नहीं करना है तो क्या करूँगा, तो इधर जाके मैं ये B9 रहता है, इसको हम ड्रैग किया और कॉपी पेस्ट किया तो ये आ जाएगा। तो ये B9, B10, B11, तो ये ऑटोमेटिक से चेंज हो जाएगा। इसको हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस का मतलब है ये रो और कॉलम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा जैसे कि मैं जैसा रेफरेंस करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल्स, इसको मैं रेफर करता हूँ। अगर रेफर किया, मैं क्या करता हूँ, इसमें डॉलर साइन डाल देता हूँ, एक कॉलम के लिए और एक रो के लिए। अगर ऐसा डॉलर साइन डाल दिया तो इसको ड्रैग किया तो सब फिक्स हो जाएगा। B9, इधर भी B9, इधर भी B9। तो अगर हमको वैल्यूज फिक्स करना है, इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। इसको ये डॉलर साइन आ जाएगा, डॉलर साइन कॉलम के लिए आ जाएगा और रो के लिए आ जाएगा, इसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। इसको फॉन्ट साइज ज्यादा करता हूँ, से एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगर ये रेफरेंस सिर्फ रो के लिए डॉलर साइन आ जाएगा, एंटर, तो अभी ये रो नंबर फिक्स हो जाएगा, कॉलम फिक्स नहीं होगा। अभी मैं इसको राइट साइड ले लिया तो ये बी सी हो जाएगा और सी डी हो जाएगा, ऐसा चेंज होगा। अगर मैं इधर डॉलर साइन बी को डाल दिया तो कॉलम को डाल दिया तो कॉलम फिक्स हो जाएगा, रो फिक्स नहीं होगा, तो ऐसा चेंज होगा। अगर मैं इसको राइट साइड ले लिया तो कॉलम नहीं चेंज होगा। तो इसको हम मिक्स्ड रेफरेंस कहते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस। अब ये रिलेटिव रेफरेंस का मतलब है नो डॉलर साइन फॉर रो एंड कॉलम, ऐसा इक्वल्स ये रेफर किया, अभी इसमें डॉलर साइन नहीं रहता है। अगर एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना है, या कि ये अगर मैं कॉलम या रो उस सेल को फिक्स करना है तो इसको हम डॉलर साइन डाल देते हैं। ये डॉलर साइन हम मैन्युअली नहीं डालना चाहिए, तो हमें एक शॉर्टकट की है, वो है F4। अगर F4 क्लिक किया और प्रेस किया तो क्या होगा, ये डॉलर साइन कॉलम को और रो को आ जाएगा। इसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डॉलर साइन फॉर रो एंड कॉलम। बनाने के लिए शॉर्टकट की है, इधर मैं डालता हूँ, वो भी शॉर्टकट की F4, फंक्शन की F4। अगर हम प्रेस किया तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा। अगर मैं एक और बार F4 प्रेस किया तो डॉलर साइन रो को आ जाएगा। अगर एक और बार F4 प्रेस किया तो डॉलर साइन बी को आ जाएगा, वही कॉलम नंबर को आ जाएगा। इसको हम मिक्स्ड रेफरेंस कहते हैं। सो डॉलर साइन और रो,
या डॉलर साइन और कॉलम को भी हम शॉर्टकट की F4 बनाते हैं। ये F4 का की है वो टॉगल की है। टॉगल का मतलब है ये चेंज होता ही रहेगा, F4 मारता ही रहना है। तो रेफरेंस किधर यूज होगा वो मैं बताता हूँ। अब ये क्या होता है, अगर हम फॉर्मूला लिखना है तो ऐसा लिखता है, से 100, इसको फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। मुझे इधर 100 है और 200 है, मैं इस दोनों नंबर को ऐड करना है। तो फॉर्मूला ऐसे करूंगा, इक्वल्स ए नंबर प्लस ए नंबर किया, एंटर। इसको हम रेफरेंस बोलता है। तो रेफरेंस का मतलब है हम लोग नंबर के बिना इस सेल रेफरेंस को लेके ऐड करते हैं। वरना ऐसा करना है, इक्वल्स 100 प्लस 200। अगर मैंने 100 प्लस 200 फॉर्मूला ही लिख दिया, इसको हम हार्ड कोडेड वैल्यूज बोलते हैं। हार्ड कोडेड मीन्स ये क्या होता है, अगर मुझे ये वैल्यूज चेंज करना है तो फॉर्मूला में जाके इधर वैल्यूज चेंज करना है। अगर मैं इसको 400 प्लस 800 करना है तो इधर फार्मूला में चेंज करना है। लेकिन अगर मैंने रेफरेंस किया तो फार्मूला तो ऐसे रह जाएगा, इधर जस्ट ये वैल्यूज को चेंज करना है ये रेफरेंस के लिए। तो रेफरेंस ये गुड प्रैक्टिस होता है ताकि फॉर्मूलास डायनामिक हो जाएगा। डायनामिक का मतलब है हम इसको हर बार फार्मूला को चेंज नहीं करना है। तो क्या होता है, अगर रेफरेंस किया तो इस एड्रेस में क्या वैल्यू रहता है और इस एड्रेस में क्या वैल्यू रहता है वो ऐड हो जाएगा। तो इसको हम रेफरेंस बोलते हैं। सो रेफरेंस का मतलब है कोई और सेल को रेफर करके उसका वैल्यूज लेके हम कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए हम रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस है मैं जस्ट कोई और सेल को रेफर करूंगा, लेकिन ये रेफरेंस नहीं है, ये क्या है, हार्ड कोडेड वैल्यूज है। हम लोग इसको फॉर्मूला में ही डाल देतेंगे वो वैल्यूज को। तो क्या होता है, अगर चेंज होते समय ये वैल्यूज चेंज करना है तो फॉर्मूला में ही चेंज करना है। ये रेफरेंस में सिर्फ वो वैल्यूज रहता है, वो वैल्यूज चेंज कर दिया तो बस वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसको हम रेफरेंस बोलता है, ठीक है। इसी हिसाब से हम लोग ऑल दी फॉर्मूलाज, सब फॉर्मूलाज को लिख सकता है। यानी ये क्या होता है, अगर हमको एक फॉर्मूलाज लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई और सेल को रेफर करके उसको वैल्यूज निकलता है या कैलकुलेशंस करता है। अभी आप देख रहे हो कॉमन बेसिक फंक्शंस। इसमें क्या होता है, हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं। अब हम आपको फॉर्मूलाज जैसा लिखता है तो क्या क्या फॉर्मूलाज है वो हम आपको बताएंगे। अभी ये बेसिक फंक्शन का मतलब है ये बेसिक्स, यानी कि फॉर्मूलाज जैसा स्टार्ट करना है, कौन सा फॉर्मूलाज है बेसिक में वो अब हम सिखाएंगे। मैं ओके क्लिक कर दिया तो इधर मुझे एक फाइल है, इधर डेटा है। समझो ये है कुछ सेल्स का डेटा है। तो क्या है, इधर एक सेल्स रेप है, Q1 Q2 Q3 Q4, 4 क्वार्टर्स का सेल्स वैल्यू है इधर। अगर मैं नीचे आ गया तो सबका टोटल चाहिए मुझे, सब सेल्स रेप का हर एक क्वार्टर का टोटल चाहिए। और इधर है हर एक सेल्स रेप का टोटल चाहिए मुझे, मीनिंग ये 4 क्वार्टर का टोटल, एक ईयर का टोटल ईच रेप के लिए, और ईच क्वार्टर का डेटा चाहिए। तो अगर हमने इसको टोटल करना है तो क्या करेंगे, इसको सम फॉर्मूला से रहता है, ये सम करके इसका टोटल निकालेंगे। अगर हमको रेफर करना है तो कुछ लोग क्या करते हैं, इक्वल्स ये रेफरेंस प्लस ये रेफरेंस प्लस ये रेफरेंस, ऐसा ही करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है, अगर हमको एक इंडिविजुअल सेल्स रेफर करते समय हम लोग कुछ सेल्स को मिस करने का चांसेस है। अगर मिस किया तो टोटल
गलत आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक फॉर्मूला है, वो है सम। इस सम फॉर्मूला को हम यूज करके टोटल कर सकते हैं। तो कैसा करना है ये सम, से इक्वल्स, अगर हमें फॉर्मूलास लिखना है, इक्वल्स इज द फर्स्ट साइन, तो इक्वल साइन को हम इधर करना है, इक्वल के बाद हम सम टाइप करना है। सम टाइप करने के बाद एंटर नहीं करना है, टैब यूज करना है। अगर टैब यूज किया तो हमें ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट ओपन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ये रेफरेंस करना है, वो रेफरेंस हमने किया था वो रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस, वैसा ही हम लोग इधर इसको सेलेक्ट करना है। जब सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है, वो अभी हम क्या देख रहे हैं इधर C8 to C22, ये है रिलेटिव रेफरेंस, क्योंकि उधर डॉलर साइन नहीं है। एंटर, अगर एंटर किया तो इसका टोटल, तो सब वो रेंज में हम क्या सेलेक्ट किया है उसको हम इसको हम रेंज बोलते हैं। इधर से इधर तक में क्या सेलेक्ट किया, उस रेंज को हम इधर स्पेसिफाई किया, तो ये टोटल आ जाएगा सम। और कौन सा रेंज में हम टोटल करता है उसको हम इधर रेफर करना है, ये टोटल हो जाएगा। अगर हमको इधर Q2 का टोटल चाहिए, हम ऐसा करता है सम ऑफ, और इसको सेलेक्ट करता है एंटर। और एक और तरीका है, वो है सिंस ये रिलेटिव रेफरेंस है, हम इसको ड्रैग करके भी और या कॉपी करके पेस्ट करके भी इसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है, वो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा ऐसा। तो अभी ये C8 to C22 हो गया, D8 to D22 या E8 to E22 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको टोटल चाहिए ये ईच रेप के लिए, सेल्स पर्सन के लिए। मैं इधर आता हूँ, से इक्वल्स सम। अब हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ले लेंगे, C8 to CF8। अगर मैं एंटर किया तो इसका टोटल आ जाएगा। अभी मैं इसको नीचे ड्रैग किया तो सबका टोटल एक साथ आ जाएगा, क्योंकि ये रेफरेंस है रिलेटिव, C8 to F8 है रिलेटिव रेफरेंस, डॉलर साइन नहीं है। एंटर, तो ये हो गया सम। सम का मतलब है टोटल बनाने का। ठीक है, अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू का मतलब है जिस रेंज में हम सेलेक्ट करते हैं उसका मिनिमम वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू कौन सा है। मैं इधर इस सेल में इक्वल्स मिन, मिन का मतलब है मिनिमम, मिनिमम ऑफ इस रेंज को मैं सेलेक्ट करता हूँ। रेंज को सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, तो इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सा है वो हमें इधर मिलता है। ये तो लोएस्ट वैल्यू है। अगर हमें सब क्वार्टर्स को चाहिए तो जस्ट ड्रैग कर देंगे, तो इधर लोएस्ट वैल्यू आ जाएगा। अगर मुझे थर्ड लोएस्ट वैल्यू या सेकंड लोएस्ट वैल्यू और फिफ्थ लोएस्ट वैल्यू चाहिए, तो हम मिनिमम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम देता है द लोएस्ट वैल्यू। अगर हमको थर्ड लोएस्ट वैल्यू चाहिए तो हम इधर इक्वल्स स्मॉल, और ये रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, कमा, वो पूछता है, वो इधर एक पैरामीटर है, उसको हम स्पेसिफाई करना है कौन सा लोएस्ट वैल्यू चाहिए। हम अभी थर्ड लोएस्ट वैल्यू करता है, वो इसमें थर्ड लोएस्ट वैल्यू है 1650। अगर ये ड्रैग कर दिया तो सब रेंज में थर्ड लोएस्ट वैल्यू कौन सा है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको सेकंड हाई लोएस्ट वैल्यू चाहिए, इसको चेंज कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर एक से लोएस्ट वैल्यू इधर मैं 3 बना देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, ये 3 को इधर रेफर कर देता हूँ, ऐसा भी कर सकता है। 3 हार्ड कोडेड वैल्यू भी डाल सकता है, वरना ये रेफरेंस कर दिया, मैंने इसको एब्सोल्यूट कर दिया, अभी मैं इसको ड्रैग कर दिया, तो ऐसा भी कर सकता है। अगर मैं इसको सेकंड लोएस्ट डाल दिया तो इधर सेकंड लोएस्ट आ जाएगा। फिफ्थ लोएस्ट चाहिए तो 5 डाल दिया तो फिफ्थ लोएस्ट आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू।
अगर मुझे इस रेंज में हाईएस्ट वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स मैक्स ऑफ, और ये रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ एंटर। तो इस रेंज में 4590 मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं इसको ड्रैग कर दिया इधर, तो सभी क्वार्टर में सभी सेल्स वैल्यू क्या है, इधर सभी क्वार्टर में ये है हाईएस्ट वैल्यू। अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स लार्ज और रेंज को सेलेक्ट करके कॉमा, इधर स्पेसिफाई करना है कौन सा हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। इधर हम 3 डाल देते हैं, तो 4500 है थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू। तो हम इसको ड्रैग कर देंगे तो क्या होता है इसमें, तो सब थर्ड हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगा। इधर में हाईएस्ट वैल्यू मैं इधर 3 टाइप करता हूँ, ये रेफर कर देता हूँ, इसको निकाल के ये रेफर कर दिया, इसका एब्सोल्यूट कर दिया, और मैं अगर इसको ड्रैग किया तो इधर थर्ड हाईएस्ट आ जाएगा, तो 2 किया तो सेकंड हाईएस्ट आ जाएगा, 5 किया तो फिफ्थ हाईएस्ट आ जाएगा। तो ऐसा हम चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज का मतलब है द सेलेक्टेड रेंज का टोटल डिवाइडेड बाय द सेलेक्टेड रेंज का काउंट, तो टोटल डिवाइडेड बाय द काउंट। तो अब हम इसको एवरेज करना है तो सिर्फ ये एवरेज फंक्शन काफी है। सो एवरेज ऑफ, इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंटर। तो अगर एंटर किया तो अभी हमें ये एवरेज, इस रेंज का एवरेज आ जाएगा। मैं इसको ड्रैग करता हूं तो सब रेंज का एवरेज आ जाएगा। एवरेज का मतलब है टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ काउंट्स। नेक्स्ट है काउंट, काउंट ये और काउंट ब्लैंक। ये क्या करता है, ये काउंट काउंट ये काउंट ब्लैंक, ये सेल्स को काउंट करता है, वो सिलेक्टेड सेल्स का काउंट करता है। अगर मैं इधर काउंट को गया और फॉर्मूला लिख दिया, तो काउंट का मतलब है ये सिर्फ नंबर्स का काउंट करता है। इस सेल में अगर नंबर हो गया तो इसको काउंट करता है, अगर इसमें टेक्स्ट है तो काउंट नहीं करेगा, अगर ब्लैंक है तो काउंट नहीं करेगा। ऐसा इक्वल्स काउंट, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दिया तो इसमें कहीं भी नंबर्स है उसका काउंट ये दे देगा। 1 2 3 4 5 7 6 7 8, तो 8 दे दिया। ये ब्लैंक्स काउंट नहीं किया। इधर हम टेक्स्ट डाल दिया तो टेक्स्ट काउंट नहीं होगा। तो यह है काउंट। काउंट का मतलब है ये काउंट करेगा सिर्फ नंबर्स को। मैं अभी काउंट ये चाहता हूं, काउंट ये का मतलब है काउंट अल्फा न्यूमेरिक। काउंट अल्फा न्यूमेरिक है, वो नंबर भी काउंट करेगा, टेक्स्ट भी काउंट करेगा। ऐसा इक्वल्स काउंट ये, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको, यह है 11 रिकॉर्ड्स। सो काउंट तो 11 आ गया। सो 11 सेल सेलेक्ट किया तो आ गया। इधर मैं एक नंबर डालता हूँ, नंबर भी काउंट हो जाएगा, लेकिन ब्लैंक काउंट नहीं होगा। तो काउंट ये का मतलब है काउंट अल्फा न्यूमेरिक, तो ये नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। ठीक है, अभी मैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का मतलब है ये सिर्फ ब्लैंक्स का काउंट करता है। द रेंज, मैं एक रेंज को सेलेक्ट करता हूं काउंट ब्लैंक। ये रेंज अगर मैंने सेलेक्ट कर दिया तो इसमें किधर भी ब्लैंक्स है उसका काउंट करेगा। 1 2 3 4 ब्लैंक्स है इधर। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये ब्लैंक है, अगर मैं एक और डिलीट करता हूँ ब्लैंक। इधर कुछ डाल दिया, इधर कुछ डाल दिया, तो सिर्फ ब्लैंक्स को काउंट करेगा। तो काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक्स काउंट करेगा, काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा, टेक्स्ट और ब्लैंक्स को काउंट नहीं करेगा। काउंट ये
सिर्फ ब्लैंक्स को काउंट नहीं करेगा, तो बाकी सब से टेक्स्ट या नंबर्स या डेट कुछ भी हो उसको काउंट करेगा। तो यह है बेसिक फंक्शंस, तो बेसिक फार्मूलाज। अगर हमको टोटल चाहिए तो सम करेंगे, मिनिमम वैल्यू चाहिए मिनिमम करेंगे, मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम, एवरेज चाहिए तो एवरेज, या काउंट चाहिए तो काउंट, ये काउंट और काउंट ब्लैंक यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूलास है टेक्स्ट फार्मूलास। अगर हमें कुछ फार्मूलास लिखना है टेक्स्ट वैल्यूज में, एक सेल में टेक्स्ट है, उस सेल को टेक्स्ट फार्मूलास यानी कि कुछ फार्मूलास अप्लाई करना है, तो कौन सा फार्मूलास है वो अभी हम दिखाता है। अगर मैंने इधर क्लिक किया तो इधर बहुत सारे फार्मूलास है। तो ये फार्मूलास क्या करेगा, हम एक एक को मैं डिटेल में बताता हूं। अगर मुझे एक टेक्स्ट है ऐसा, इसको मैं लोअर केस बनाना है, तो एक तरीका है टाइप करने का। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, या हम कुछ सेल को भूल सकता है, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन इधर एक फॉर्मूला है लोअर, अगर ये लोअर डाल दिया, लोअर फॉर्मूला डाल दिया और इसको सेलेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसको लोअर केस बना देगा। अगर लोअर केस में टेक्स्ट है, इसको हम बनाना है अपर केस, तो हम इसको अपर और इसको सेलेक्ट कर देंगे एंड, तो ये हो गया अपर केस। अगर मुझे सेंटेंस केस चाहिए या प्रॉपर केस, प्रॉपर केस का मतलब है सेंटेंस केस, ये फॉर्मूला क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर है एक वर्ड में, पहला कैरेक्टर इस वर्ड में वो कैपिटल हो जाएगा, जैसे प्रॉपर ऑफ एंड। अगर मैं एक स्पेस दे दिया इसमें, एंटर कर दिया, तो ये स्पेस के बाद कुछ वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा। तो प्रॉपर का मतलब है सेंटेंस केस, कोई भी कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर एक वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा। लेन, लेन का मतलब है काउंट, काउंट द कैरेक्टर्स, इस सेल में कितना कैरेक्टर्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम लेन बोलते हैं। लेन का मतलब है लेंथ, लेन ऑफ एंड। इसमें 14 कैरेक्टर्स है इंक्लूडिंग स्पेस। तो लेन क्या करता है, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वो सेल को हम इधर रेफर करता है, उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उसमें जितना कैरेक्टर है उसका काउंट देता है, वो लेन है। लेन का मतलब है लेंथ। फाइंड, फाइंड का मतलब है एक कैरेक्टर को फाइंड कर, इधर मुझे ई कैरेक्टर फाइंड करना है, इक्वल्स फाइंड ई। ये फाइंड टेक्स्ट पूछता है, वो इसको हम ई डाल दिया विद इन टेक्स्ट। विद इन टेक्स्ट का मतलब है किधर हम सर्च कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर किया तो 1 2 3 ई कैरेक्टर थर्ड प्लेस में रहता है। नेक्स्ट, अगर हम एक और कैरेक्टर से फाइंड, ये इधर सर्च करना है, एंटर, ये 7th पोजीशन में। तो ऐसा हमें अगर कुछ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर को फाइंड करना है, हम फाइंड यूज कर सकते हैं। सिर्फ कैरेक्टर के लिए नहीं, वर्ड को भी सर्च कर सकता है, यानी कि इधर फाइंड में एनालिटिक डालता हूँ, कॉमा, इधर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये हो गया 7th पोजीशन, यानी कि इस पोजीशन से ये वर्ड स्टार्ट होगा। मैं अभी सॉल्यूशंस डाल देता हूँ, तो सॉल्यूशंस इधर 16th कैरेक्टर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी हम लोग दे सकते हैं। तो फाइंड, फाइंड का मतलब है वो कोई भी हम कैरेक्टर या वर्ड सर्च कर रहा है, उसका पोजीशन हमें ये सेल में दे।
लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स लेना। अभी मैं इसको इक्वल्स लेफ्ट और ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया कॉमा, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर्स चाहिए लेफ्ट साइड से। मैं 4 डाल देता हूँ, क्लोज ब्रैकेट एंटर। अभी मुझे मिला 4 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड से। अगर मुझे राइट साइड से कुछ कैरेक्टर्स चाहिए, अगर आपने इसको देखा राइट साइड से हमें 1 2 3 4 5 5 कैरेक्टर्स चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स राइट ऑफ ए टेक्स्ट कॉमा 5। तो अभी मुझे राइट साइड से 5 कैरेक्टर्स मिल गए। ठीक है, अभी मुझे मिडिल कैरेक्टर्स चाहिए, मिड। ये क्या है, ये मिड है, ये कैरेक्टर्स चाहिए। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स मिड ऑफ ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो ये पूछेगा स्टार्टिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर का मतलब है किधर से हम वैल्यूज लेना है। ए 1 2 3 4, ये हाइफन है 5 6, सिक्स्थ पोजीशन से 1 2 3 4 4 कैरेक्टर्स चाहिए। तो मिड का मतलब है एक पोजीशन लेता हूँ, स्टार्टिंग पोजीशन, उधर से कितना कैरेक्टर्स चाहिए, 4 कैरेक्टर्स, तो एंटर कर देता हूँ। अब ये मिडिल का वैल्यू है वो इधर आ जाएगा, ये मिड है। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब है दूसरा, मीन्स अगर हमको रिप्लेस करना है कुछ कैरेक्टर्स को, इस कैरेक्टर में हाइफन है, अगर मुझे ये हाइफन को स्लैश बनाना है तो इक्वल्स सब्स्टिट्यूट, वो टेक्स्ट पूछेगा, मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ कॉमा, ये पैरामीटर है ना, इसको हम देखना है। वो ओल्ड टेक्स्ट पूछेगा, ओल्ड टेक्स्ट है हाइफन कॉमा, न्यू टेक्स्ट है, न्यू टेक्स्ट है, मुझे स्लैश बनाना है, मैं एंटर करता हूँ तो वो हाइफन स्लैश हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ फर्स्ट हाइफन स्लैश होना है तो इक्वल्स सब्स्टिट्यूट, ये टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट हाइफन है कॉमा, न्यू टेक्स्ट है स्लैश, वो एक और ऑप्शन है वो है इंस्टेंस नंबर। अगर मैंने 1 किया तो फर्स्ट हाइफन स्लैश हो जाएगा, या 2 कर दिया तो सेकेंड हाइफन स्लैश हो जाएगा, एंटर। अगर मैं ए फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट ये टेक्स्ट कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट है हाइफन कॉमा स्लैश और 2 बना दिया तो सेकेंड हाइफन स्लैश हो जाएगा। ऐसा हम डिसाइड करना है तो कौन सी कैरेक्टर रिप्लेस करना है। सो सब्स्टिट्यूट का मतलब है दूसरा कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर इन द सेंस हमें कुछ कैरेक्टर है उसको किस कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, तो वो है सब्स्टिट्यूट। कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट का मतलब है कंबाइनिंग। कंबाइनिंग क्या है, इधर हमें 2 कैरेक्टर्स है, सो एक वर्ड एक सेल में है, दूसरा वर्ड दूसरा सेल में है। अगर हमको इसको मर्ज करना है इक्वल्स कॉनकैटिनेट, टेक्स्ट 1 सेलेक्ट करेंगे कॉमा, एक और टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर। ये कंबाइन हो गया। अब मैं इसको इक्वल्स ऐसा भी कर सकता है, ए वैल्यू एंड सिंबल और ए वैल्यू एंटर। ये हो गया कॉम्बिनेशन विदाउट फॉर्मूलाज। अगर हमें एक स्पेस चाहिए तो इक्वल्स कॉनकैटिनेट, एक सेल को सेलेक्ट करता हूँ कॉमा, एक स्पेस दे देता हूँ, वो टेक्स्ट 2 हो जाएगा। अभी मैं एक टेक्स्ट 3 सेलेक्ट करूंगा, ये स्पेस आ गया। अगर मुझे इसमें स्पेस देना है विदाउट फॉर्मूलाज यूजिंग एंड सिंबल, सेलेक्ट एम्परसेंड, स्पेस दे दिया, अगेन
एक और एम्परसेंड सेलेक्ट किया, एंटर, तो स्पेस आ जाएगा। ये था 2016 वर्जन, अंटिल 2016 वर्जन। अभी 2019 या नया वर्जन में क्या है, हमें टेक्स्ट जॉइन और कॉनकैट दो नया फॉर्मूलाज ऐड हो गया है। तो क्या करता है ये टेक्स्ट जॉइन और कॉनकैट? तो कॉनकैट, इधर मैं जस्ट इस सेल को, ये रेंज को सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने सम, एवरेज, मिनिमम को किया वैसा जस्ट सेलेक्ट करना है, एंटर कर दिया तो ये कंबाइन हो जाएगा। तो जितना भी वो कैरेक्टर्स है वो कंबाइन हो जाएगा, राइट। इधर स्पेस नहीं डाल सकता है क्योंकि ये जस्ट कंबाइन करता है, वो अपेंड करता है। अभी मुझे स्पेस या कॉमा और कुछ डिलिमिटर चाहिए। डिलिमिटर का मतलब है वो कैरेक्टर है जो वर्ड को सेपरेट करता है। इक्वल्स टेक्स्ट जॉइन, सो टेक्स्ट जॉइन किया, वो डिलिमिटर मांगेगा। इधर जाके मैं ऐसा कॉमा दे देता हूँ, वो है सेपरेटर। डिलिमिटर का मतलब है एक वर्ड को सेपरेट करना है। इधर इग्नोर एम्प्टी सेल्स आएगा। तो इग्नोर एम्प्टी सेल्स का मतलब है अगर मेरा रेंज में कहीं भी स्पेस है या ब्लैंक है, उसको लेना है या नहीं लेना है। इग्नोर एम्प्टी सेल्स का मतलब है वो स्पेस को इग्नोर कर देता है। इंक्लूड एम्प्टी सेल्स का मतलब है वो इसको इंक्लूड करता है। मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, कॉमा, अगर मैं इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो वो स्पेस या कॉमा कुछ भी वो सेपरेटर से वो आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट जॉइन और कॉनकैट, ये दोनों नया फार्मूला से अभी नया वर्जन में आया है। इसको हम कॉनकैटिनेट या कंबाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट जॉइन है, इसमें डिलिमिटर्स भी है, और डिलिमिटर्स को लेता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट। ये टेक्स्ट क्या करता है, वो ए वैल्यूज को कुछ और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमें एक एम्प्लॉय आईडी है, इसको 8 कैरेक्टर्स बनाना है। जितना भी कैरेक्टर है, जितना भी नंबर है, उसके साथ जीरोस आना चाहिए। तो कंप्लीट नंबर 8 कैरेक्टर्स हो जाना चाहिए। इक्वल्स टेक्स्ट, और मैं ये वैल्यूज को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा, वो फॉर्मेट टेक्स्ट मांगता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे 8 कैरेक्टर्स आ गया। मैं इसको 2 कैरेक्टर्स बना दिया तो टोटली 8 कैरेक्टर्स आएगा। तो 6 जीरोस आ जाएगा और ये 2 कैरेक्टर्स इधर आ जाएगा, राइट। अभी ये रिपीट, तो रिपीट का मतलब है एक कैरेक्टर को रिपीट करना। कोई भी कैरेक्टर है, अगर हम इसको रिपीट करना है जितना भी टाइम्स मुझे चाहिए, तो हम रिपीट यूज कर सकते हैं। इक्वल्स रिपीट, और मैं ए टेक्स्ट को 10 बार रिपीट करना है, तो ये 10 हो गया। अभी मैं इसको कुछ और कैरेक्टर दे देता हूँ, वर्ड भी दे सकता है ऐसा। तो जितना भी टाइम हमें चाहिए तो हम रिपीट कर सकते हैं, इसको हम रिपीट बोलते हैं। ट्रिम, ट्रिम का मतलब है ये एक सेल में कुछ वर्ड है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस है, हमें इसको निकालना है। स्पेसेस स्टार्टिंग में रहता है, मिडिल में रहता है, और एंड में भी रह सकता है। अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस है, इसको हम निकालना है, तो हम इसको इक्वल्स ट्रिम, और ये सेलेक्ट कर दिया तो वो वैल्यूज ट्रिम हो जाएगा। इसको हम ट्रिम बोलते हैं। ट्रिम का मतलब है अगर कुछ सेल्स में एक्स्ट्रा स्पेसेस है, उसको निकालना है, तो ट्रिम बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेट फॉर्मूलास। अगर हमें एक डेट है, इस डेट को हम फॉर्मूलास डालना है और डेट वैल्यूज में,
तो डेट फंक्शंस डाल सकते हैं। अगर मुझे एक रिक्वायरमेंट है ऐसा, डे मंथ और ईयर सेपरेट कॉलम में है, अगर हमें इसको कंबाइन करके डेट करना है तो इक्वल्स डेट ईयर कमा मंथ कमा डे, कंबाइन करना है वो डेट आ जाएगा। नेक्स्ट है डे। अगर मुझे एक डेट है उसमें डे निकालना है, इक्वल्स डे, और ये डेट सेलेक्ट किया तो एंटर कर दिया तो डे आ जाएगा। नेक्स्ट है मंथ। अगर मुझे इस डेट में मंथ निकालना है तो इक्वल्स मंथ, और ये डेट सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया तो मुझे ये मंथ आ जाएगा। अगस्त का 8 इंडेक्स नंबर है, 8 का मतलब है अगस्त, दैट इज 8th मंथ है अगस्त। नेक्स्ट है ईयर। अगर मुझे इस डेट से ईयर निकालना है, मैं इसको इक्वल्स ईयर और ये सेल सेलेक्ट कर दिया, एंटर, मुझे ईयर आ जाएगा। टुडे। टुडे का मतलब है अगर मुझे आज का डेट, आज का डेट चाहिए तो हम इसको टुडे फॉर्मूला डाल सकते हैं। अगर मैं टुडे फॉर्मूला डाल दिया तो हमारा सिस्टम का डेट है वो आ जाएगा, इसको टुडे बोलते हैं। नेक्स्ट है ईओ मंथ। ईओ मंथ का मतलब है एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ का मतलब है ये, अगर मुझे एक डेट है उसका एंड डेट चाहिए तो हम ईओ मंथ डाल सकते हैं, इक्वल्स ईओ मंथ, और मैं इस डेट को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा 0 डाल दिया। 0 का मतलब है ये करंट मंथ का, सेलेक्टेड मंथ का, एंटर, तो अभी मुझे ये डेट आ जाएगा। मैं इसको ईओ मंथ का मतलब है एंड ऑफ मंथ, इक्वल्स ईओ मंथ, और मुझे ये सेल सेलेक्ट करना है, कॉमा 0। 0 का मतलब है करंट मंथ या सेलेक्टेड मंथ का लास्ट डेट, एंटर। अभी मुझे उसका लास्ट डेट आ जाएगा। नेक्स्ट है नाउ। नाउ का मतलब है अब क्या टाइम है, करंट टाइम, मेरे सिस्टम में अभी करंट टाइम कौन सा है, इक्वल्स नाउ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर, अभी ये टाइम आ जाएगा। तो करंट टाइम मेरे सिस्टम में कौन सा टाइम है वो इधर आ जाएगा। तो ये है डेट फंक्शन या डेट फॉर्मूलास। तो आज हमने रेफरेंस सीख लिया और फॉर्मूलास देखा, कॉमन बेसिक फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस देखा और डेट फंक्शंस देखा। नेक्स्ट सेशन में हम कंडीशनल फंक्शंस यानी कि इफ स्टेटमेंट्स, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ देखेंगे। उसके बाद लुकअप फंक्शंस, पी लुकअप, एच लुकअप, वो सब फॉर्मूलास देखेंगे।